अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ डिट्रॉयट मर्सी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक यूएसए की यूनिवर्सिटी है जो कि आपको एफएससी के बाद बैचलर के लेवल के प्रोग्राम ऑफर करती है। और अगर आपकी बैचलर है, आप एमएससी एमफिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एमएससी एमफिल है तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने सिंपली वहाँ पे क्लिक करना होगा, तो कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, एडमिशन एंड ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एडमिशन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि अभी हमारे पास ओपन हो रहा है। अगर इसकी मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन बताऊँ यहाँ पे, ठीक है जी, ये क्या यूनिवर्सिटी, ये जो स्कॉलरशिप आपको ऑफर करती है अप टू $10,000 आपको स्कॉलरशिप ऑफर करती है। ठीक है जी, इसमें जो अवार्डेड होंगे स्कॉलरशिप, हर साल आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इसकी जो एक्सेप्टेंस रेट है, अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, किसी भी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए इसका हाई लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस रेट है, जिसको आप 91 कह सकते हैं। मतलब कि 91 इसका एक्सेप्टेंस रेट है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अगर मैं इसमें की जो तादाद है, किस टाइप्स के स्टूडेंट इसमें रहते हैं, इसमें 59% जो है ना फीमेल्स हैं, 40% मेल हैं और 19% जो है ना मिनॉरिटी स्टूडेंट इसमें रह रहे हैं। अगर मैं इसकी रैंकिंग की बात करता चलूँ तो इसकी रैंकिंग जो है ना 185 आउट ऑफ 439 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में इसकी आती है। ठीक है जी, तो ये इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी एक्सेप्टेंस रेट कितना है, इसका स्कॉलरशिप कितना दिया जाएगा, उसके अलावा कौन कौन से स्टूडेंट्स में अप्लाई करना चाहें वो कौन कर सकते हैं। इसमें मेल फीमेल भी कर सकते हैं, मिनॉरिटी स्टूडेंट भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा, एडमिशन ऐड आपका ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, इंटरनेशनल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंटरनेशनल पे क्लिक करेंगे, इसके जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन का, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, वेदर यू आर ए न्यू कॉलेज या ग्रेजुएट हैं आप, या आप ट्रांसफर स्टूडेंट हैं, इसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखा जी, रिटर्निंग यूज़र मीन के वो स्टूडेंट जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कभी अप्लाई की थी, तो वो यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। अदरवाइज जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज़र का ऑप्शन है। आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने बतानी है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट वन आपने बताना है ईमेल अपना। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख देना है। उसके बाद नीचे आपने फर्स्ट नेम लिखना है अपना। उसके बाद आपने लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। ठीक है जी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसका देखिए जी, ए टेम्परेरी पिन हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो जब आप ये फर्स्ट स्टेप कर लेंगे तो अब आपने अपना जो जीमेल होगा, आपने वो जीमेल आपने ओपन कर लेना है। क्योंकि उसी जीमेल पे उन्होंने एक टेम्परेरी आपको पिन फॉरवर्ड किया है, जिसको आपने वहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट करना है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे अपना जीमेल ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने अपना वो जो पिन होगा कॉपी करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसमें मैंने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे देखे जी, अगर यहाँ पे देखे जी ये है टेम्परेरी पासवर्ड, यहाँ से कॉपी करना है तब भी आपकी मर्जी, अगर अकाउंट एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तब भी आपकी मर्जी। लेकिन मैं वहाँ से उसको कॉपी करके इधर पेस्ट करके यहाँ पे मैं बर्थ डेट अगेन पुट करूँगा। ठीक है जी, यहाँ से मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लगाई थी वो लगाने के बाद आपने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ लगानी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। उसके बाद आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी, वो कहते हैं कि अपना न्यू पासवर्ड लगाओ। ठीक है जी, एट लीस्ट आपने 12 करेक्टर का पासवर्ड लगाना है, जिसमें कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, एक दो नंबर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट कैपिटल, बाकी स्मॉल, फिर @ डॉट, ठीक है जी, फिर एक दो नंबर इस्तेमाल कर दिए। ठीक है जी, यहाँ पे अब यहाँ पे अगेन आपने वही पासवर्ड कंफर्म करना है जो आपने पासवर्ड लगाया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी, दोनों सेम पासवर्ड हो गए। ये देखिए जी, आपको तमाम तो चेक मार्क मिल गए। आपने सिंपली सेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो अब आपने यहाँ पे अकाउंट अपना सेव कर लेना है, ताकि जब भी आप इस अकाउंट को ओपन करना चाहें तो आपको दोबारा ये पासवर्ड अगर याद भी नहीं होगा तो आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब आपने क्या करना है,
यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ पे देखिए जी इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, फ्रेशमैन के लिए भी है पड़ी, ग्रेजुएट के लिए भी है पड़ी, ट्रांसफ़र के लिए भी है पड़ी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स में अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। आप कौन से सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं? मैं 2024 में अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी ये लेवल्स हैं। 2024 फ्रेशमैन फॉल, फ्रेशमैन समर, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट फॉल, हाई स्कूल, इनरोल फॉल। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप क्लिक करना चाहते हो 2025 के सेशन में, तो यहाँ पे देखिए जी वो भी आपको यहाँ पे सेशन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी 2024 में सिलेक्ट करके फ्रेश मैन फॉल पे क्लिक करके क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो आपने जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई करनी है, आप अपना ग्रेजुएट लेवल आपने देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी इन प्रोग्रेस पे मेरी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चला गया। अब यहाँ पे 2024 है। अब यहाँ पे देखिए जी मैंने जो सिलेक्ट किया फ्रेशमैन फॉल है। अगर आप अगेन यहाँ से चेंज करना चाहें तो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मीन कि कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाई स्कूल स्टूडेंट है जिनकी डुअल इनरोलमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएट समर है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो है ना 2024 फ्रेशमैन जो है ना फॉल है, तो मैं यहाँ वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपल ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन जो है ना ओपन हो जाती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखे जी, ये देखे जी, नो एप्लीकेशन फी, ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप कंसीडरेशन। ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी इसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होगी। और ये जो आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका जो स्कॉलरशिप होगा ऑटोमेटिकली कंसीडर किया जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए जी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। ये कुछ फॉर्म होगा, ये आपने फिलअप करना होगा, ठीक है जी। यहाँ पे ये फॉर्म है, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। हम शुरू से हम इसका फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स सेलेक्ट करना है मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे अपना सिफिक्स इंस्टॉल करना है। फिर आपने यहाँ पे देखिए आप जूनियर है, सीनियर है, फर्स्ट है, थर्ड है, जो भी आपने वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने प्रीफर्ड फर्स्ट, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद तो मैं मोहम्मद लिख दूंगा। अदर लास्ट मेरा अली है तो मैं अली सेलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है जी आपका परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट हूँ, यहाँ मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूंगा और मैं अपना एड्रेस इधर टाइप कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी सिटी, अपना सिटी का नेम बताएं, आपने अपना सिटी यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना रीजन बताना है, आप मतलब कि सूबा कौन सा है आपका, वो यहाँ मेरा पंजाब है तो मैं पंजाब सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आ जाता है पोस्टल कोड। तो मैं अगर बिलोंग करता हूँ मुल्तान से, मिसाल के तौर पर मैं मुजफ्फरगढ़ की सिटी तहसील जतोई से, मैं यहाँ पे लिखूंगा जतोई पोस्टल कोड। सिंपली यहाँ पे लेके मैं इंटर दबाऊंगा तो ये मुझे पोस्टल कोड प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे देखें जी इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें, जतोई मुजफ्फरगढ़ पंजाब साउथ इज लोकेटेड इन पाकिस्तान, इट्स जिप कोड इज 34,430। यहाँ से कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अगर आपने एग्जैक्टली लगाना है तो आप यहाँ गूगल पे वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद वो जो मेलिंग एड्रेस है मेरा और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दूंगा। जो अबाउट एड्रेस मैंने पुट किया वो सेम नीचे भी आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस पुट करना। वो कहता है कि वुड यू लाइक टू रिसीव टेक्स्ट, यस। इसका मतलब ये है अगर यूनिवर्सिटी ऑफ डेट्रॉयट में से कोई आपको मैसेज फॉरवर्ड करना चाहे, आप उसको रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं, तो आपने यस कर देना है ताकि कोई भी उसका जो मैसेज है आपको रिसीव हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ बताना है फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपने इंक्लूड करना है कंट्री कोड। मिसाल के तौर पर ये मेरा पाकिस्तान का कंट्री कोड है, यहाँ पे मैं अपना कंप्लीट फ़ोन नंबर इधर पुट कर दूंगा। अगेन मैंने वहाँ से उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद सेम उसी फ़ोन नंबर को नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप +92 लगाना चाहें तो +92 आप लगा देंगे, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो ये प्लस लगा दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी हमारा कोड ऑटोमेटिकली लग गया। +92 लगाने के बाद फ़ोन आ गया। उसके बाद आ जाता है बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। किस तरह करनी है, जेंडर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, इसमें मेल फीमेल दोनों प्ले कर सकते हैं। इवन मिनॉरिटीज़ हैं जो ट्रांसजेंडर है वो भी इसमें प्ले करना चाहें तो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, यहाँ पे आ जाता है कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अपना बर्थ सिटी आपने बताना है, किस सिटी की आपकी पैदाइश है। उसके बाद आपने उसका रीजन पंजाब है जो सूबा है आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद अपनी नेटिव लैंग्वेज बतानी है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, तो मेरी उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू मेंशन कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है जी रिलीजन, आपका मज़हब कौन सा है, मेरा इस्लाम है तो यहाँ पे मैं मुस्लिम सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने जो मेल फीमेल जो हैं वो अपनी मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे आपने ही या हिम कर देना है। उसके बाद हैव यू सर्व्ड इन द यूनिवर्सिटी मिलिट्री, आपने नो कर देना है कि वो कहता है कि आपने कोई यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री तो आपने ज्वाइन नहीं की हुई या उसको सर्व किया हो तो आपने नो कर देना है। उसके बाद कहता है आर यू इंटरेस्टेड इन ROTC, तो आपने इसको भी नो कर देना है। उसके बाद हैव यू
और एन इंटरमीडिएट हाउस होल्ड मेंबर सर्व्ड इन यूएस आर्म, इसको भी आपने नो कर देना है। उसके बाद आ जाता है सिटीजनशिप इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, अगर जैसे कि यहाँ पे इसका ROTC का में मतलब नहीं है, ठीक है जी, यहाँ पे इसको हम कॉपी करके इसका मतलब ही देख सकते हैं। यहाँ पे इसको आपने इंटर दबा देना। यहाँ पे हो जाता है लर्न अबाउट बेसिक कैंप ट्रेनिंग डिजाइन टू इंट्रोड्यूस कैडेट्स टू द आर्मी, तो आपने इसको नो का नो ही रहने देना। तो उसके बाद आ जाता है जी प्राइमरी सिटीजनशिप पाकिस्तानी। उसके बाद रेजिडेंस स्टेटस, यहाँ पे आप यूएस है तो कर देना आपने उसको, ना तो नहीं तो आपने उसको चेक मार्क को खत्म कर देना। यहाँ पे अपना वीज़ा टाइप आपने मेंशन करना है कि आपका वीज़ा टाइप कौन सा है। ठीक है जी, उसके बाद वीज़ा एक्सपायरी डेट आपने बतानी है इधर। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी जो है ना, ये ऑप्शन आपने बतानी है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आपकी ये कुछ भी नहीं है तो आपने इसको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने इसको लेफ्ट ब्लैंक कर देना। ठीक है जी, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसको बताना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता कहता है हाँ आर यू हिस्पैनिक और लेटिनो, आपने इस पर नो क्लिक कर देना है। उसके बाद रिगार्डलेस ऑफ योर आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज चेक वन ऑफ द मोर फॉलोइंग ग्रुप्स इन विच यू कंसीडर योरसेल्फ टू बी ए मेंबर। अब यहाँ पे देखिए जी आपने एशियन सेलेक्ट करना है, एशियन पाकिस्तान होगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जी एशियन पाकिस्तान फिलिपाइन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एशियन पाकिस्तान आ गया, एशियन पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपने सिंपली एशियन पाकिस्तान पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है अगेन। अगर आपका यहाँ पे कोई भी स्टेप्स रह जाता है, ठीक है जी, आप लीव कर देते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर वो कंपलसरी होगा तो जब तक आप उसको फिलअप नहीं करेंगे नेक्स्ट स्टेप आपका नहीं जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए जी अब हमने फर्स्ट स्टेप जो है ना कंप्लीट कर लिया, अब हमारा ओपन हो गया एजुकेशनल प्लान्स का। तो ये हमने अब फिलअप करना है। वो किस तरह करना है, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे एडमिशन प्लान रेगुलर है। आर यू इंटरेस्टेड इन बीइंग कंसीडर फॉर द टेस्ट ऑप्शन ऑफ एडमिशन, मीन के आप अब इसका अगर कोई टेस्ट ऑप्शनल आपसे लेना चाहे, ये यूनिवर्सिटी आप देना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है आप देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप देना चाहते हैं तो यस पे देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी मेजर, आपने यहाँ पे मेजर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स है, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ में फिजिकल असिस्टेंट या सोशल वर्क या थिएटर साइकोलॉजी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री मैंने बतानी है, जो मेरी हाईएस्ट डिग्री है वो है बैचलर। ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे व्हाट करियर यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम में मैं अपनी जो फर्दर जो एजुकेशन है परस्यू करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। फर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो जैसा कि मेरी साइकोलॉजी है तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी का देख लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपने इसकी तमाम तर जो लिस्ट होगी आपने जब विजिट करनी है देख लेनी है कि कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर्ड हैं और किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है हैव यू एनी रिलेटिव, इस यूनिवर्सिटी में आपको कोई रिलेटिव ऑलरेडी पढ़ रहा है तो यस कर देना, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद हाई स्कूल जीपीए आपने बतानी है, हाई स्कूल जीपीए जिसको हम बैचलर कहते हैं, तो यहाँ पे 3.7 कर देंगे अगर मेरी जीपीए बैचलर में ये है तो। उसके बाद हैव यू और डू यू अटेंड एन अर्ली मिडिल कॉलेज प्रोग्राम, आपने नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे नो पे। उसके बाद डिड यू अटेंड ए कैथोलिक स्कूल, आपने इसको भी नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आपने यस कर देना है। वो कहता है कि मिडिल कॉलेज आपने ज्वाइन किया, जी आपने ज्वाइन किया था। उसके बाद कहता है कि कैंपस सेक्शन, ठीक है जी, विच कैंपस डू यू प्लान ऑन अटेंडिंग, तो यहाँ पे देखिए जी ये उनका ऑटोमेटिकली जो मिक निकोलस जो है ना कैंपस है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। उसके बाद आ जाता है डू यू अटेंड टू लिव इन कैंपस हाउसिंग, आपने यस कर देना है। उसके बाद डू यू अटेंड टू अप्लाई फॉर नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड, आपने इसको भी यस कर देना है। उसके बाद एथलेटिक सेक्शन आर यू एन एथलेटिक बी एन रिक्रूटेड फॉर डिवीजन सपोर्ट, आपने इसको नो कर देना। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है जी, डिवीजन सपोर्ट आ जाते हैं या डेट्रॉयट मर्सी में आ जाते हैं जिसको डिवीजन 1 सपोर्ट कहते हैं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपने यस कर देना, अदरवाइज इसको आपने स्किप कर देना, नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद आ जाता है जी पेरेंट सेक्शन, आपने पेरेंट सेक्शन का यहाँ पे बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता है जी अदर पेरेंट अटेंडेड कॉलेज, आपने नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद डज अदर पेरेंट हैव ए बैचलर डिग्री, अगर आपके पेरेंट्स बैचलर डिग्री रखते हैं तो आपने यस कर देना, अदरवाइज इसको भी आपने नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे उसके बाद ये आ जाता है अदर, यहाँ पे हैव यू विजिटेड यूनिवर्सिटी ऑफ डिट्रॉइट, आपने नो पे क्लिक कर देना है कि आपने कभी भी इस यूनिवर्सिटी को विजिट नहीं किया। उसके बाद आ जाता है हाउ डिड यू फाइंड अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ डिट्रॉइट, तो आपने इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। वो कहता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में किस तरह पता चला, तो आपने इसको स्किप करके आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
तो जी उसके बाद हमारा ऑप्शन हो गया फैमिली रिलेशनशिप का। अब हमने यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप को फिलअप करना है, ठीक है जी। किस तरह करेंगे, यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप टू पेरेंट्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वाले साहब की यहाँ पे डिटेल बतानी है। वाले साहब की वफात है या वाले साहब जिंदा है तो आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिजीज पे आपने नो पे कर देना है अगर वो जिंदा है तो। उसके बाद यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उनका लास्ट नेम लिखना है, और अगर उनका मेडन नंबर है तो बताना, अदर इसको स्किप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सुफिक्स बताना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने उनका ईमेल बताना है, आपने अपना सेकंड ईमेल दे देना है इसकी जगह पे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने वाले साहब का कॉन्टैक्ट नंबर दे देना है, ठीक है जी यहाँ पे। उसके बाद आपने फिर उनकी बर्थ डेट बतानी है कि उनकी बर्थ डेट क्या है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद रेजिडेंट रिजाइड विद स्टूडेंट यस कर देना है। मेलिंग एड्रेस आपने पाकिस्तान पाकिस्तान सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अपने वाले साहब का एड्रेस आपने बताना है, फिर आपने उनका सिटी नेम बताना है, फिर अपना रीजन बताना है, फिर आपने पोस्टल कोड बताना है, फिर आपने प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बतानी है पाकिस्तान, जॉब टाइटल क्या है लेबरर अगर मजदूर हैं तो। उसके बाद हाईएस्ट लेवल एजुकेशन, आप अगर कोई नहीं है तो आपने नन पे क्लिक कर देना, अगर कोई है तो आपने मेंशन कर देना। स्कूल नेम आपने स्किप कर देना। उसके बाद पेरेंट टू आपने फिर इधर अपनी वालदा का देना है, ठीक है जी यहाँ पे। सेम उसी तरह से आपने इसका फर्स्ट नेम उनका फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है, फिर आपने उनका सुफिक्स बताना है, फिर आपने उनका ईमेल बताना है यहाँ पे, फिर आपने उनका ही कॉन्टैक्ट नंबर बताना है विद कंट्री कोड के साथ, फिर आपने उनकी तरीके पैदाइश मेंशन कर देनी है अपनी वालदा की, ठीक है जी यहाँ पे। उसके बाद क्या कहता है वो रेजिडेंस वो आपके साथ रहते हैं या नहीं, यस कर देना है। उसके बाद अपने कंट्री स्टार्ट करना है पाकिस्तान। उसके बाद अपनी स्ट्रीट एड्रेस बतानी है, फिर अपना सिटी नेम बताना है, फिर रीजन बताना है सेम उसी तरह से, फिर पोस्टल कोड प्लीज प्लीज प्लेसमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद जॉब टाइटल नील है, कोई जॉब नहीं करती। उसके बाद हाईएस्ट लेवल नान है, ठीक है जी। एजुकेशन का नाम पे क्लिक करते स्कूल को स्किप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने भाइयों की डिटेल बतानी है, ठीक है जी। यहाँ पे सिंपली मैं एक सिबलिंग की डिटेल बताने जा रहा हूँ, आपने दोनों की बता देनी है, ठीक है जी। यहाँ पे जनवरी 1 2005 या 2009 ही ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करंट स्कूल बताना है, जो स्कूल भी होगा, ठीक है जी। आपने स्कूल का यहाँ पे नाम मेंशन करना है, करंट अगर कोई स्कूल है तो, अदरवाइज आपने इसको भी स्किप कर देना है। उसके बाद सेकंड सिबलिंग की डिटेल बताना चाहें तो आपने अपनी मर्जी की यहाँ पे बता देनी है, अदरवाइज मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करने जा रहा हूँ तो उसके बाद ये आपके पास आ जाता है जी एकेडमिक डिटेल। अब आपने यहाँ पे एकेडमिक डिटेल बतानी है, किस तरह ऐड करनी है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जी इंस्टीट्यूशन का आपने नेम लिखना है, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज, तो यहाँ पे कोई भी कॉलेज लिख देता हूँ जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। यहाँ पे देखिए जी अगर हमारा नाम नहीं आ रहा तो यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे हम सिंपली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इधर कंट्री पाकिस्तान करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इदारा बहाउद्दीन, या मैं करता हूँ जी ये देखिए बहाउद्दीन भी आ गया यहाँ पे यूनिवर्सिटी, देखिए जी ये आ गया बहाउद्दीन जिक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। ये उसका सीईबी कोड ऑटोमेटिकली आ गया, कंट्री भी ऑटोमेटिकली आ गया, सिटी भी ऑटोमेटिकली आ गया, रीजन आपने खुद ये सेलेक्ट करना है पंजाब। उसके बाद डेट अटेंडेड, आपने डेट ऑफ एडमिशन की डिटेल बतानी है कि किस डेट को आपने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो मेरा 2018 का 22 का सेशन था तो मैं 2018 का 22 सेशन कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए जी 2022 सेशन। उसके बाद लेवल ऑफ स्टडी हाई स्कूल था, डिग्री अवार्डेड आपने यहाँ पे डिग्री अवार्डेड कर देनी है, नो डिग्री अवार्डेड आर एक्सपेक्टेड। हाई स्कूल डिग्री डिप्लोमा आपने अदर में मेंशन कर देना है, ठीक है जी। आपने एक्सपेक्टेड डेट बतानी है, जो ऑटोमेटिकली हमने 2022 लगाई थी 2022 लगा देंगे। अपनी रिक्वायरमेंट जो जीपी आपके ऑब्टेन्ड है वो बतानी है, ओवर 4 लिख देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्लास रैंक अगर कोई है तो आपने यस कर देना। उसके बाद आ जाए जी लैंग्वेज, यस इंग्लिश यदि प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी। मेन के जो आपने प्रोग्राम पढ़ा है अगर वो आपको टाट मतलब कि स्टडी कराया गया था इंग्लिश में तो आपने यहाँ पे यस कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी पीडीएफ स्कैन अपलोड करनी है अपनी ट्रांसक्रिप्ट को। तो यहाँ पे हमने वो ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट करनी है, यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। अब हमने सेव पे क्लिक करना है,
तो जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका देखें जी ये डिटेल आ गई ना डिटेल। उसके बाद आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है अगेन। उसके बाद आ जाता है जी टेस्ट स्कोर। प्लीज लिस्ट ऑल स्टैंडर्ड टेस्ट यू विस्ट इफ यू टुक द सेट। अगर आपने सेट टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी डिटेल बतानी है। सेट आर हो गया। इफ यू लुक द सेट ऑन 1 मार्च 2017 जो भी आपने दिया हुआ है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है आपने ऐड टेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं, ठीक है जी। ग्रे मैट होगा, ग्रे होगा, आइलेट्स होगा, पीस मैट। अगर आपका यहाँ से कोई भी टेस्ट नहीं है तो आपने यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने रिकमेंडेशन पुट करनी है, ठीक है जी। वो किस तरह ऐड करेंगे, आपने टोटल 5 रिकमेंडर्स पुट करने होंगे इधर। तो आपने यहाँ पे ऐड रिकमेंडर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी टिक और रिकमेंडेशन, मतलब कि आपने सारे टीचर्स ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसका नेम, फर्स्ट नेम लिखना है, फिर उनका आपने लास्ट नेम लिखना है, फिर उनकी ऑर्गेनाइजेशन बतानी है, ठीक है जी। मैं उसकी यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर। उसके बाद पोजीशन क्या थी, लेक्चरर था। उसके बाद रिलेशनशिप क्या था, मेरा टीचर था वो मेरा। उसके बाद उनका टेलीफोनिक नंबर क्या था, विद कंट्री कोड आपने उनका टेलीफोनिक नंबर पुट कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद उनका आपने यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड कर देना है, अपने प्रोफेसर का, अपने टीचर का। ये पुट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए ये आता है जी, योर नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन द रिकमेंडर एज मोहम्मद अली। मीन के जो मैंने रिकमेंडर प्रोवाइड किया उनको एक ये मैसेज जाएगा कि मोहम्मद अली आपको एज ए रिकमेंडर ऐड कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जाता है आई वे माई राइट टू एक्सेस दिस रिपोर्ट, आई डोंट वे माई राइट टू एक्सेस दिस रिपोर्ट। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने अब आपने यहाँ पे अपना कंप्लीटली नेम इधर एज ए सिग्नेचर के तौर पर लगा देना है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूंगा। उसके बाद इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद सेंड टू रिकमेंडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके रिकमेंडर पे मैसेज सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ऐड कर दिया। आपने इसी तरह से 5 जो रिकमेंडर ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करने जा रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि आपको पढ़ के इसके आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं यस करना है। अगर आपने इनके यस करना है, फॉर एग्जांपल मैं पहले क्वेश्चन का नेम बताता चलूँ, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे इस तरह यस करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक्टिविटी लिस्ट आएगी। यहाँ पे वो कंटिन्यू कोई भी आपने यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ पे कंटिन्यू। तो उसके बाद आपने क्या करना है, लास्ट में सिग्नेचर आपने आई एग्री पे क्लिक करके अपना वो सिग्नेचर पुट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने ओके करना है। तो यहाँ से आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये इसमें अप्लाई करने का तरीका, अगर आप इसमें किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए जी योर एप्लीकेशन अवेटिंग सबमिशन। अब यहाँ से मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने अपना ईमेल चेक करना है, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। फिर भी अगर आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।